दोस्तों मुंह के अंदर, दांतों के अंदर सड़न होती है, बहुत डीप ऐसी सड़न होती है और हम डेंटिस्ट के पास जाकर कहते हैं कि इसे जस्ट फिलिंग कर दो या सिर्फ चांदी भर दो, सीमेंट भर दो। तो ऐसे समय में क्या इस दांत को रूट कैनाल करना ज़रूरी है या कौन से ऐसे सही साइंस और सिम्टम्स है, कौन से ऐसे क्लिनिकल इंडिकेशंस है जो कि बताएंगे कि आपको रूट कैनाल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौर, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। बहुत से बार ऐसे देखा जाता है, डेंटिस्ट के पास पेशेंट जाते हैं, दांतों के अंदर सड़न होती है, कीड़ा होता है, कैविटी होती है और खाना फंसने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। दांत के अंदर ऐसे समय में अगर तकलीफ नहीं है तो हम डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाकर कहते हैं कि सर इसको सीधा सीधा इसमें चांदी भरवा दीजिए या किसी प्रकार की फिलिंग करवा दीजिए, सीमेंट भरवा दीजिए, हमें रूट कैनाल नहीं करना है। तो क्या ये सही होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं 7 ऐसे क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स जो कि क्लियर कट कहेंगे कि आपको रूट कैनाल करवा लेना चाहिए। तो पहला जो सिम्टम्स है वो है परसिस्टेंट पेन। इसका मतलब दांत के अंदर आपको अगर लगातार दर्द हो रहा है, दांतों के अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा कैविटी है तो लगातार दर्द होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द होना, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस है जो कि हमें कहेगा कि ये रूट कैनाल करवा लेना चाहिए। तो हमेशा याद रखना है, दांत के अंदर अगर कैविटी है, दांत के अंदर सड़न है और ऐसे समय में आपको अगर लगातार दर्द है, रात में दर्द हो रहा है, कंटिन्यूस पेन है, तो ये इंडिकेशंस होता है रूट कैनाल करने के लिए। तो ऐसे टाइम में आपको रूट कैनाल ज़रूर कर लेना चाहिए। दूसरा इंडिकेशन, सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड। इसका मतलब किसी भी गर्म चीज़ों को लेते समय, कॉफ़ी या गर्म चीज़ें आप ले रहे हो या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें आप ले रहे हो, जैसे कि आइसक्रीम खा रहे हो या फिर आप मीठी चीज़ें खा रहे हो, ऐसे समय में आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, ये दर्द कंटिन्यूस है, काफ़ी समय तक रहता है, किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन निकालने के बाद भी अगर आपको ये दर्द लगातार हो रहा है तो ये रूट कैनाल करने का एक इंडिकेशन होता है। तो मुंह के अंदर देखना है कैविटी है और ऐसे समय में अगर आपको कंटिन्यूस सेंसिटिविटी है, कंटिन्यूस दर्द हो रहा है किसी भी गर्म चीज़ों को खाने के बाद, किसी भी ठंडी चीज़ों को खाने के बाद, या फिर आपको मीठी चीज़ खाने के बाद, या फिर आपको रात में सोने के बाद लगातार रात भर अगर दर्द है, तो ऐसे टाइम पे ये इंडिकेशन होता है कि आपको ऐसे समय में रूट कैनाल करवा लेना चाहिए। कैविटी की वजह से डल पेन हो सकता है या फिर शार्प पेन हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस अगर पेन है, बहुत आपको गर्म चीज़ें और ठंडी चीज़ें लेने के बाद, मीठी चीज़ें खाने के बाद अगर लगातार दर्द है तो ऐसे समय में आपको रूट कैनाल करवा लेना चाहिए। तीसरा इंडिकेशन, टूथ डिस्कलरेशन। अगर किसी कारण की वजह से आपका दांत, उसका कलर अगर बदल रहा है, किसी एक दांत में अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी डिस्कलरेशन हो रहा है या ग्रेइश पिंक उसका अपीयरेंस अगर हो रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशंस होता है जहाँ पे आपके दांतों के अंदर की जो नसों का पोर्शन है वो डेड हो चुका है या उसके अंदर इन्फेक्शन है। तो ये भी इंडिकेशन होता है रूट कैनाल करने के लिए। बहुत से बार हम देखते हैं कि टूथ डिस्कलरेशन होता है जहाँ पे बचपन में दांत में कहीं तो भी हम एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे इंजरी हुई थी उस दांत को, और फिर कुछ सालों के बाद उस दांत का कलर जो है वो बाकी दांतों के मुकाबले बदल चुका होता है। तो इस दांत का रूट कैनाल करवा के उसे ऊपर से कैपिंग करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो टूथ डिस्कलरेशन जो है वो भी एक इंडिकेशन है रूट कैनाल करने के लिए। चौथा इंडिकेशन, स्वोलन गम्स। जी हाँ दोस्तों, अगर दांतों के अंदर सड़न है तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि दांतों के आसपास की जो मसूड़ का जो पोर्शन है वहाँ पे सूजन आती है। हमेशा याद रखना है, हमारे दांतों के अंदर जो जड़ें होती है उसके आसपास पेरियोडोंटल बोन होता है, एक हड्डी होती है, और उसके आसपास जो है आपकी जो मसूड़ी है, जो सॉफ्ट टिश्यू है, उससे उसे पकड़ा हुआ होता है। अगर कैविटी की वजह से दांतों के अंदर की जो नसों का पोर्शन है वहाँ पर इन्फेक्शन हो चुका है, तो जो भी एसिडिक या जो इन्फेक्शन का बैक्टीरियल जो डिपॉजिट्स है वो दांतों की जड़ों के अंदर वो एक जगह पे कलेक्शन उसका हो जाता है और
मसूड़ों के ऊपर सूजन सी महसूस होती है, एक हम कहेंगे एक छोटा सा पिंपल जैसा पोर्शन या सूजन जैसा जो है वो दिखता है, तो ये भी क्लियर कट इंडिकेशन है रूट कैनाल करने के लिए। किसी भी प्रकार के ऐसे टाइम पे कैविटी की वजह से अगर ये सूजन है तो आपको ऊपर से सिर्फ मसूड़ों को साफ करके ये सूजन नहीं जाने वाली। दांतों का अंदर का कैविटी का पोर्शन साफ करना, नसों का पोर्शन साफ करना ऐसे टाइम पे ज़रूरी होता है। और रूट कैनल करने के बाद ही कुछ तरीके की दवाएं, मेडिकेशंस दांतों के अंदर रखने के बाद ही वो जो सूजन है वो कम होती है। तो स्वलन गम्स जहाँ पे कैविटी है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है रूट कैनल करने के लिए। पांचवा इंडिकेशन, अगर आपको खाना खाते समय या उस दांत को अगर आप टच कर रहे हो, किसी भी प्रकार का उसे टच हो रहा है, या खाना खाते समय अगर वहाँ पे खाना चबाते समय अगर आपको दर्द है, ऐसे टाइम पे अगर वहाँ पे कैविटी है तो ये भी इंडिकेशन हो जाता है रूट कैनल करने के लिए। हमेशा याद रखना है दोस्तों, अगर कैविटी की वजह से दांतों का अंदर का नसों का पोर्शन अगर खुला हो गया है, वहाँ पे खाना जाके अगर फंस रहा है तो प्रेशर फीलिंग की वजह से दर्द होता है, या बहुत ज़्यादा इंटेंस दर्द है, उस दांत को अगर आप थोड़ा सा टच भी करते हो तो ऐसे समय में अगर आपको दर्द है तो ये भी क्लियर कट इंडिकेशन होता है रूट कैनल करने के लिए। ऐसे समय में आपको रूट कैनल ज़रूर कर लेना चाहिए। छठा इंडिकेशन, अगर आपके दांत किसी कारण की वजह से टूट गए हैं, क्रैक हो चुके हैं, चिप टॉप्ड है, अगर एक्सीडेंटली आपने कुछ खा लिया या फिर एक्सीडेंट की वजह से, गिरने की वजह से दांत को अगर एक इंजरी हुई है और उसके बाद में अगर क्रैक हो चुका है, अगर इसका एक्सटेंड जो है वो दांतों के नसों के पोर्शन तक है, तो क्रैक होने की वजह से, चिप टॉप होने की वजह से अगर आपको लगातार दर्द है तो ऐसे समय में भी आपको रूट कैनल कर लेना चाहिए। तो हमेशा याद रखना है, क्रैक टूथ है, चिप टॉप टूथ है, तो इस दांत को रूट कैनल करके पूरी तरह बचाया जा सकता है और ऊपर से कैपिंग करके उस दांत की जो उम्र है वो बढ़ाई जा सकती है। सातवां और आखिरी इंडिकेशन, अगर आपके दांतों को अगर मोबिलिटी है, अगर आपके दांत जो है वो हिल रहे हैं कैविटी की वजह से, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको ऐसे समय में आपकी जो रूट कैनल की जो ट्रीटमेंट है वो करवा लेनी चाहिए। बहुत सी बार दोस्तों ऐसे होता है, दांतों के अंदर बहुत सड़न है, कैविटी है और आपके जो भी नसों का पोर्शन है वहाँ पे इन्फेक्शन गया है, तो नसों का पोर्शन डेड होने की वजह से या फिर जो एसिडिक सिक्रीशन है, जो बैक्टीरियल सिक्रीशन है, वो दांतों के जड़ों के अंदर जाके जमा हो जाता है। ऐसे समय में आपको दांतों का जड़ों का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और दांत जो है वो हिलने लगता है। तो कैविटी की वजह से, दांतों की सड़न की वजह से अगर दांत में मोबिलिटी है तो इसका मतलब दांतों की जड़ों के अंदर इन्फेक्शन है, एब्सेस है और उसकी वजह से ये मोबिलिटी आती है। तो ये टेम्पररी होता है। अगर आपको रूट कैनल आप करवा लेते हो, उस नसों को पोर्शन को क्लीन करवा लेते हो, वहाँ के मेडिसिन से वहाँ का इन्फेक्शन निकाल लेते हो, तो वो दांत की जो मोबिलिटी है वो पूरी तरह कम हो जाती है। तो कैविटी की वजह से अगर आपके दांत में मोबिलिटी है तो आप रूट कैनल करके उस दांत की मोबिलिटी कम कर सकते हो और उस दांत को बचा सकते हो। तो ये था दोस्तों, आज हमने बात की 7 ऐसे इंडिकेशंस या साइन और सिम्टम्स जो कि सीधा सीधा आपको कहेंगे कि आपको रूट कैनल करवा लेना चाहिए। हमेशा याद रखना है दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप कैविटी है, आपको दर्द नहीं है, फिर भी आपके जो डॉक्टर्स है, आपके जो डेंटिस्ट है, वो उसका एक्सरे निकाल के देखेंगे कि आपको जो कैविटी है वो उसका एक्सटेंड कितना है, कितना डीप है। अगर वो कैविटी नसों के अंदर चली गई है तो आप उसमें सिर्फ फिलिंग करवा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे समय में अगर दांतों की जड़ों के अंदर इन्फेक्शन है और वो आप पूरी तरह रूट कैनल बिना रूट कैनल करे नहीं निकालते हो और अगर उससे ऊपर से फिलिंग करवा के पैक करते हो, तो ऐसे समय में वो इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है, बैक्टीरियल डिपोजिशन की वजह से, बैक्टीरियल कंटामिनेंट की वजह से वहाँ पे दर्द बढ़ सकता है या सूजन आ सकती है। तो डीप कैविटी के में आपको अगर तकलीफ नहीं है, फिर भी आपको रूट कैनल करवा लेना चाहिए क्योंकि वही उसका आइडियल ट्रीटमेंट होता है। रूट कैनल करके फिलिंग करके कैप करवाना ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था दोस्तों, आज हमने 7 इंडिकेशंस के बारे में बात की रूट कैनल ट्रीटमेंट के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया।
मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो या जो भी कंटेंट जो है मैं जिसके बारे में मैं हमेशा बात करते आ रहा हूँ, अगर आपको इस चैनल का थीम, इस चैलेंज के ऊपर दिए जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद है, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन करके हमें मोटिवेट कीजिए।